नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका आपकी क्लास में और आप हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, एक विभिन्न तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे आप पता कर सकते हैं, जैसे कमल। अब कमल कहाँ पर उगता है? तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर, है ना। तो देखिए इसको हम जलज भी होता है ना, इसका पर्यायवाची जलज, क्योंकि ये पानी में होता है ना। इस तरह से जैसे गणेश। अब गणेश, गणेश जी का क्या होता है? लंबोदर। लंबोदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पेट बड़ा होता है। तो आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, है ना। जैसे गणेश, गणेश को लंबोदर क्योंकि उनका पेट बड़ा होता है। गणेश जी का फोटो आपने देखा है ना, उनका पेट बड़ा होता है। वक्रतुंड क्योंकि उनकी सूंड टेढ़ी होती है ना। तो इनके पर्यायवाची भी देखिए उस तरह से ना, गणेश तो वक्रतुंड, गजानन, लंबोदर, है ना, इस तरह से। कमल, कमल को जैसे कि पानी में, मैंने आपको बताया पानी में होता है तो उसको जलज भी कहते हैं हम, है ना। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ पर्यायवाची आपको बताऊंगी, तो आप उनको देखिए, समझिए, और मैं वर्ड्स को थोड़ा आपको समझा के बताऊंगी कि मतलब जैसे आप किसी चीज को देखें तो मतलब उस चीज को रिलेट करके उसके पर्यायवाची लिख सकें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़ते हैं हम आज पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। तो सबसे पहला शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया समान अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं, है ना। तो नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको गणेश का बताया, है ना। गणेश, गणेश जी कौन थे? शिव पार्वती के बेटे थे, है ना। गणेश जी बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है ना। तो लंबोदर, लंबोदर तो ऐसे आता है ना, सॉन्ग आता है लंबोदर, है ना। अब इनको लंबोदर क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया ना क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका पेट बड़ा होता है ना, इसलिए हम लंबोदर कहते हैं। तो देखिए गणेश जी की जब आप देखेंगे, अगर आपके सामने कोई पर्यायवाची आता है तो आप समझ जाएंगे एकदम से, है ना, कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। मैंने बताया था कि जैसे हम उनकी पेट बड़ा होता है तो उनको लंबोदर कहते हैं, है ना। वक्रतुंड, वक्रतुंड क्योंकि उनकी सूंड टेढ़ी होती है, ऐसे होती है ना, लंबी होती है और टेढ़ी होती है ना। और जैसे और देखिए गजानन, है ना। गजानन क्योंकि उनका हाथी जैसा मुंह होता है ना, हाथी को क्या बोलते हैं? गज, है ना। तो देखिए गजानन, है ना। अब जैसे और देखिए, जैसे कि हाँ कमल, मैंने आपको बताया सेकंड, कमल। अब कमल जैसे पानी में होता है ना, तालाब में, सरोवर में, तो इसको जलज भी हम कहते हैं, है ना। इस तरह से जलज। और क्या कहते हैं हम कमल को? जैसे जलज है, नीरज, सरोज, है ना, नीरज। और हम क्या कहते हैं? सरोज। और कमल लक्ष्मी जी का प्रिय फूल होता है ना। जब हम दिवाली पूजा करते हैं तो आपने देखा है ना, लक्ष्मी जी का प्रिय फूल होता है। तो देखिए जैसे पानी में होता है तो इसको जलज, है ना। सरोज क्योंकि सरोवर में उगता है ना, तालाब में, सरोवर में, तो इसको सरोज भी कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप वर्ड से देखिए रिलेट करके आप कर सकते हैं, है ना। नंबर 3 पे है जैसे अब पुत्री। पुत्री को हम क्या कहते हैं? पुत्री को हम कहते हैं बेटी, है ना। और क्या कहते हैं? सुता, तनुजा, है ना। सुता, तनुजा, है ना। तो इस तरह से, ठीक है बच्चों, आया ना समझ में? पुत्री मतलब बेटी, सुता, तनुजा। अब पुत्र का सुत, सुत भी होता है ना, और इसमें पुत्री है तो सुता, है ना। सुत मतलब पुत्र को बोलते हैं और पुत्री को सुता, है ना। चलिए और देखते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, है ना। ईश्वर कौन होते हैं? भगवान होते हैं ना, हम प्रे करते हैं भगवान से रोज, है ना। ईश्वर का प्रभु, भगवान, परमेश्वर, है ना। प्रभु, भगवान, है ना, परमेश्वर। सब कॉपी करना मेरे साथ, और ये स्पेशली ये ट्रिक्स को याद रखना आप लोग, है ना। परमेश्वर, इस तरह से, है ना बच्चों। चलिए एक और लिखते हैं, 5th वन, जैसे बंदर। बंदर, है ना। बंदर को हम क्या बोलते हैं? मरकट, है ना। और वानर, वानर, है ना। हनुमान जी थे ना, है ना, राम भगवान के। वानर, मरकट, है ना,
मरकट भी बोलते हैं बंदर को, वानर वानर भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। जैसे मैंने मतलब आपको समझाया है कि जैसे गणेश, जैसे विभिन्न तरीके से हम समझ सकते हैं पर्यायवाची को भी। जैसा कि मैंने आपको विलोम में भी बताया था इस तरह की ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कहीं भी। तो इस ट्रिक्स के जरिए आप इजीली पर्यायवाची विलोम शब्द एक बार आप थोड़ा सा क्या समझ लेंगे ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से देखिए कि मैंने आपको किस तरह से समझाया। जैसे गणेश, तो गणेश जी का फोटो आपके माइंड में आएगा, तो उनकी पेट बड़ा होता है तो उसको हम लंबोदर कहते हैं, है ना। उनकी सूंड होती है है ना, तो उनको हम वक्रतुंड कहते हैं। गजानन, क्योंकि उनका हाथी जैसा फेस होता है तो हम उनको गजानन बोलते हैं, क्योंकि हाथी को गज भी बोला जाता है ना। इस तरह से जैसे कमल, कमल क्या जलज, पानी में होता है क्योंकि वो है ना जल से रिलेट कर रहा है ना वो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कमल का फूल कहाँ पे उगता है ना, कहाँ उगता है, सरोवर में, है ना, जल में, जलज, नीरज, सरोज, सरोवर। इस तरह से तो ये ट्रिक्स है बच्चा, ठीक है। जैसे बंदर, वानर, मरकट, है ना। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। और रेगुलरली बच्चों, आजकल मैं रिडल्स डाल रही हूँ, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, हिंदी रिडल्स, है ना। हिंदी से ही रिलेटेड मैं टॉपिक्स डालूंगी। तो हिंदी रिडल्स डाल रही हूँ, मतलब पजल, पजल भी बोलते हैं, पहेली, है ना, हिंदी पहेली। तो आप उसको भी रेगुलर चेक कीजिए, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। और रेगुलरली कम्युनिटी बॉक्स को भी चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चा, कल मिलते हैं हम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।